यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल जीरो से कैसे करें, कौन कौन सी वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिस पे शुरू से ही ध्यान दें जिससे हमारी प्रिपरेशन और आसान हो सके, उसे और अच्छे तरीके से कर सकें और फाइनली सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में हम कि एक स्टूडेंट जो क्लास 12 पास आउट हो या ग्रेजुएशन के बाद वो यूपीएससी की तरफ जाना चाहता है तो उसे बेसिक चीज़ें यूपीएससी के बारे में क्या क्या पता होनी चाहिए जिससे उसकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो चलिए आइए जानते हैं आज इस वीडियो में हम यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल जीरो से कैसे करें और कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो जीरो से देखेंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ होती है कि हमें इस एग्ज़ाम के बारे में जानना है कि यूपीएससी एग्ज़ाम है क्या। इस एग्ज़ाम के बारे में जब आप जानेंगे तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जो बहुत तरीके के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। उसमें से मेन जो सर्विसेज होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है आईएएस की पोस्ट, दूसरी होती है आईपीएस और तीसरी जो होती है वो आईएफएस। 3 सर्विसेज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इन तीनों में सबसे अट्रैक्टिव और पावरफुल पोस्ट जो होती है वो हमारी होती है फर्स्ट वाली आईएएस की पोस्ट, देन आईपीएस और देन होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो हमारे विदेश में जाकर के यहाँ के लोग सेवा देते हैं उसको कहते हैं आईएफएस। तो चलिए आज जानते हैं इसके आगे की कहानी। तो ये था एग्ज़ाम के बारे में। सेकेंड चीज़ हमें ये कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना है कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में जब हम देखेंगे तो ये एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट जो होता है प्रीलिम्स होता है, एंड देन मेंस, एंड देन इंटरव्यू होता है। यही 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं जिसको क्वालिफाई पास करने के बाद आप फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है जो प्री में हमको देखने को मिलते हैं 2 पेपर। एक हमारा होता है जीएस का और सेकंड होता है सीसैट जिसको कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये जनरल स्टडी का होता है। मेंस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 9 पेपर देखने को मिलते हैं। 9 पेपर में 2 आपको लैंग्वेज के देखने को मिल जाते हैं और बाकी जो एक एथिक्स का पेपर होता है, एक एस्से का पेपर होता है और 4 आपको जनरल स्टडी को देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद 2 पेपर जो होते हैं वो ऑप्शनल के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड एंड जीएस थर्ड एंड जीएस फोर्थ जो होता है उसमें आपको एथिक्स ऑलरेडी इंक्लूड मिल जाता है। ऐसे जो होता है वो अलग से होता है। उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं और 2 होते हैं आपके लैंग्वेज के, एक इंग्लिश और हिंदी, जो कि पासिंग मार्क्स रहता है कंपलसरी। उसके बाद इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू मीन्स क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू बैठते हो और इंटरव्यू क्वालिफाई जब आप कर जाते हैं तो फाइनली मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आप सर्विस को ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह होती है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो यूपीएससी एस्पिरेंट को एटलीस्ट पता ही होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टार्ट कैसे करें। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है इसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है हमें यूपीएससी के बारे में जानकारी लेना, इसके बारे में जानकारी कि ये है क्या चीज़। जानकारी के बाद हमें थोड़ी सी चीज़ें देखनी है। पीवाईक्यू देखनी है जो कि प्री एंड मेंस दोनों के, प्री और मेंस दोनों के समझने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे उसमें किस तरीके के क्वेश्चन प्री और मेंस में आते हैं, एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के बनाए जाते हैं तो तुरंत नहीं समझ में आएंगे। लेकिन आपको ये है, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस पैटर्न पे इस तरीके के क्वेश्चन हमसे यूपीएससी डिमांड करती है। ठीक, तो एक तरीके से ये रोड मैप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सिलेबस। यूपीएससी जानने के बाद आप यूपीएससी का सिलेबस देखिए। जब सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस एक तरीके से मैप होता है। ये आपको बताता है कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है। ये आपको डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन बताता है। डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन को ये बताता है कि हमें प्रिपरेशन किस एंगल से करनी है और किस डायरेक्शन में करनी है। क्योंकि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उस सब्जेक्ट के बारे में जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत इन डेप्थली है, बट अब डिमांड कौन से टॉपिक की है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मिल जाएंगे। सिलेबस ये रहेगा कि आप बेकार की चीज़ें या फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, आप रिलेवेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। बट यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस में मेंशन नहीं रहती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो एरिया जो होता है वो कम से कम होता है। मैक्सिमम एरिया जो होता है वो सिलेबस डिफाइन होता है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर के बारे में जान चुके, अब हमें देखना है एक चीज़ की बुक। जो बुक हमारी होती है वो बेसिक्स बुक जो होती है वो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना है आपको। जो एनसीईआरटी बुक होती है
ये बुक हमें स्टैंडर्ड बुक्स और जो हमारी नोट्स होती है, जो कोचिंग नोट्स होती हैं, उसको पढ़ने और जानने से पहले हमें अपनी एनसीईआरटी पे क्या करनी है, कमांड करनी है। और एनसीईआरटी एक बार सिर्फ पढ़ करके इसको, एनसीईआरटी को एज ए आप क्लास 6 या क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़िए, आप एक एस्पिरेंट की तरह पढ़िए। इस किताब से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जो रहेगा वही स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो एनसीईआरटी बुक होती है, ये हमारे कॉन्सेप्ट को है, जिससे हम स्टैंडर्ड बुक और नोट्स को समझ सकते हैं इजीली। तो बेसिक एनसीईआरटी बुक जो है वो क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हैं एज ए बिगनर, लेकर के 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जो क्लास 9 टू 12 एनसीईआरटी होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो स्टैंडर्ड बुक में मटेरियल देखने को मिलते हैं वो काफ़ी एनसीईआरटी से रहते हैं। तो एनसीईआरटी बुक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है न्यूज़पेपर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है न्यूज़पेपर। तो जो न्यूज़पेपर है, इसको स्टार्टिंग से ही नहीं स्टार्ट कर देना है। पहले न्यूज़पेपर के बारे में हल्का फुल्का हमें बेसिक जानकारी हमें इसके बारे में ले लेनी है। आपको पता है कि न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस इस तरीके के होते हैं। और हिंदी मीडियम का एक चैलेंज है कि हिंदी मीडियम में कोई अच्छे न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं रहते। एक होता है जनसत्तार, वो हमारी रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं होता है, जो कि हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल रहते हैं जो कि वहाँ पे न्यूज़ के एनालिसिस देते रहते हैं, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बट बेसिकली स्टार्ट आपको करना है अपने सिलेबस से, PYQ से और NCERT से। यहीं से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम और पैटर्न के बारे में यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, पैटर्न एंड इसके बारे में यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, 1 से 2 दिन में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देन आप सिलेबस को लीजिए और सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िए और सिलेबस को हमेशा अपने पास रखिएगा। जब तक प्रिपरेशन आपको करनी है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपडेटेड, जैसे कि इस बार आप देखेंगे तो जो यूपीएससी 2025 और 2026 का प्री हुआ, 2026 का स्पेशली करके प्री जो था वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो यहाँ से जो अपडेटेड रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको बताते रहेंगे कि यूपीएससी ने अपना पैटर्न किस तरीके से बदला है। 2014 के बाद यूपीएससी ने अपने पैटर्न में काफ़ी बदलाव लेके आया और कहा जा रहा है कि दिन पे दिन यूपीएससी जो है वो अपने सिलेबस और अपने पैटर्न को टफ ही बनाते जा रहा है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करने के लिए हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये दोनों ही एक ऐसे आपके पास टूल्स हैं जो आपको पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो ये कहानी थी बेसिक की, और हर कोई स्टार्ट करता है, उसे इस फील्ड के बारे में नहीं पता होता है, वो जानकारी धीमे धीमे लेकर के इस जानकारी में इस फील्ड में आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर मैं आपके पास नॉलेज नहीं है यूपीएससी के बारे में, कैसे प्रिपरेशन करनी है, बुक कैसे सेलेक्ट करनी है, क्या करनी है, सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा, जो भी मैंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन से गेन किया है। तो आज का वीडियो करते हैं पे द एंड। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।